नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर बने वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सूर्य देव की कहानी। तो आइए सुनते हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बूढ़ी मैया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के आंगन को गाय के गोबर से लीप कर स्वस्थ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती और भोजन तैयार करके सूर्य देव को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। भगवान भास्कर की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन दौलत धन धान्य से भर गया। उस बूढ़ी मैया को सुखी देकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बूढ़ी मैया के पास कोई गाय नहीं थी, अतः रविवार को वह घर लीपने के लिए पड़ोसी के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने ईर्ष्या में आकर घर के अपनी गाय को भीतर बांध लिया, जिस कारण बूढ़ी मैया को रविवार को गोबर नहीं मिला। बूढ़ी मैया अपनी आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीपने के कारण उसने ना तो भोजन बनाया, ना ही सूर्य देव को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं कर रहा। सूर्यास्त होने पर भूखी प्यासी ही सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत करा। रात्रि में सूर्य भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने भोग ना लगाने का कारण पूछा। तो बूढ़ी मैया ने बहुत करुण स्वर में पड़ोसन द्वारा घर में गाय बांधने और गोबर ना मिल पाने की बात कही। सूर्य देव ने अपने भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसकी परेशानी दूर करते हुए कहा, माता, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन और महान स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं आपको एक गाय देता हूँ जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। स्वप्न में बूढ़ी मैया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्य देव से पूरा उस बूढ़ी मैया की आंख खुली तो अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय को देखकर वह हैरान हो गई। पड़ोसन ने उस बूढ़ी मैया के आंगन में सुंदर गाय को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया तो पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बूढ़ी मैया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। बूढ़ी मैया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला और बूढ़ी मैया पहले की तरह भगवान सूर्य देव व्रत करती रही और कथा सुनती रही। पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्य भगवान ने तेज आंधी चलाई, जिसके कारण बूढ़ी मैया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बूढ़ी मैया ने गाय का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बूढ़ी मैया गाय को घर के अंदर बांधने लगी। सोने के गोबर से बूढ़ी मैया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। अब पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई उपाय नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात बताई। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बूढ़ी मैया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक बूढ़ी मैया के घर पहुंचे। उस समय बूढ़ी मैया सूर्य भगवान का भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बूढ़ी मैया ने सैनिकों से गाय ना ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बूढ़ी मैया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और सैनिकों से बोला, इस सोने का गोबर करने वाली गाय को गौशाला की जगह मेरे कक्ष में बांधा जाए। सुबह जैसे ही राजा उठा, सारा महल गोबर और बदबू से भरा देखकर राजा घबरा गया। उसने सैनिकों से गोबर साफ करने को कहा, परंतु गोबर साफ ही नहीं हो रहा था। जितना साफ करते उतना ही फैल जाता। यह देखकर राजा क्रोधित हुआ और उसने पड़ोसन को राजमहल में बुलाया और उसे दंडित किया। इसके बाद राजा ने तुरंत बूढ़ी मैया को महल में बुलाया और उससे क्षमा मांगते हुए सामान सहित गाय लौटा दी। तत्पश्चात राजा के महल से सारी
गंदगी दूर हो गई। तब बुढ़िया ने राजा को उस रविवार के व्रत की और भगवान भास्कर द्वारा गाय दिए जाने की सारी बात बताई। राजा ने अपने राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। धन्यवाद। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।